माहौल क्या है आपको दिखा रहे हैं। तो सर हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से 24 घंटे बीते नहीं कि आप ही के प्रदेश से आ गई कि अजीत पवार के मंत्री ने कहा कि हमें स्वतंत्र प्रभार मिला, हम पहले कैबिनेट रहे थे, तो क्या चुनौतियां हैं? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है 3 महीने बाद। नहीं, कुछ भी चुनौती नहीं है। हमारे इधर वो सब एमएलए बीजेपी से चुन के आएंगे, इतना तो हमको मालूम है। नहीं तो लोग पूछ रहे हैं ना कि गठबंधन हुआ, पार्टी को तोड़े आप लोग, लोकसभा में चुनाव साथ लड़े, लेकिन उस तरीके की सफलता, लोग बोल रहे हैं कि आरपीआई से एक मंत्री बनाए लेकिन जिसके पास 40 विधायक है और उसको आप लोग स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय दे रहे थे। सब पार्टी को तोड़ा नहीं है, वही लोग उनके नेताओं से नाराज़ थे और उन्होंने बीजेपी जो देश का सोच रही है उसको सपोर्ट किया है, इसलिए वो हमारे साथ आए थे। पार्टी को तोड़ा नहीं किसी ने, ये इतना आसान भी नहीं रहता है पार्टी को तोड़ना। और रही बात आप जो बोल रहे हो, हमने ये संजय राउत हो वहाँ के आप ही के प्रदेश के नेता वो तो बोलेंगे ना ऐसे, उनके पार्टी से वो जुदा हो क्या है तो वैसे बोलेंगे। लेकिन अभी आप जो पोर्टफोलियो के बारे में बोल रहे थे, वो हमारे जो नेता लोग हैं उनके माइंड में क्या हुआ हम नहीं बता सकते ना वो क्या है, इसलिए वो। और आप जो बोले प्रफुल्ल पटेल साहब, वो पहले रह चुके हैं। तो उन्होंने खुद बोला तो वो उनका नहीं, अभी बीजेपी की तरफ से तो उनको ऑफर किया। हाँ चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। राज्य दे रहे थे, अभी राज्य मंत्री दे रहे थे ना, तभी वो उनका औहदा पहला बड़ा था, अभी उनको नीचे दे रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे कि वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। वो ये पद देने के लिए अच्छा कैबिनेट नहीं, तो इसका क्या असर होगा? क्योंकि 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में फिर से पार्टी जो उनके 2 MP आए थे अभी, सुनील तटकरे और ये बराबर प्रफुल्ल पटेल जी। तो अभी अजीत दादा जो है उनके लीडर, वो सोचेंगे किसको क्या देने का क्या नहीं देने का, इसलिए उन्होंने ऐसे बात किया कि मैं पहले रह चुका हूँ कैबिनेट, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, ये बोलते हैं ना राजनीति में मोल तोल तो नहीं है ये कि विधानसभा का चुनाव है, अभी से ये स्टैंड ले लिया है तो फिर सीटों का बंटवारा होगा, उसमें ये सुविधा होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र जी ने, उन्होंने परसों ही बताया कि एक साथ हम मिलकर लड़ने वाले हैं और कोई भी लूज कमेंट मत कीजिए। अभी पार्टी के कार्यकर्ता कैसा रहते हैं, अभी भी नया गठबंधन हो गया है। नया गठबंधन में ये तो चलते रहेंगे। पहले हम एक साथ नहीं लड़ते थे, आप सब विरोधी लड़ते थे, अभी एक साथ हुए। पहला इलेक्शन हुआ है हमारा, फिर भी बहुत अच्छा हुआ और आगे भी अभी विधानसभा का होने वाला है। इसलिए ये पूछ रहे हैं कार्यकर्ता नेताओं के बीच में, क्योंकि वोटर को बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आप ही पर होती है, बरोबर है? तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि एनटीएन कैम्बेसी या कोई पॉलिटिकल सवाल का जवाब कार्यकर्ता ही देते हैं, तो लोग पूछेंगे ना कि 40 विधायक आप आखिरी वक्त में आपके साथ आए और उनको आपने मंत्री नहीं बनाया, 3 महीने के बाद चुनाव है, वहाँ से जो महाविकास अघाड़ी है वो एक साथ है, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो ऐसे में चुनौती तो है ना आपके सामने। महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक आपके खिलाफ है। सर वो खिलाफ नहीं, ऐसे नहीं। आप देखिए स्ट्राइक रेट तो हमारा अच्छा रहेगा, कम सीट लड़के ज़्यादा सीट परसेंटेज आप निकाले। अभी देवेंद्र जी ने परसों स्टैटिस्टिक पूरा बताया, जो एमएलए की मीटिंग ली थी उसमें सबसे स्ट्राइक रेट हमारा बीजेपी का, एकनाथ शिंदे साहब का या हमारा या अच्छा है, तीनों पार्टी का आया है। और जो आप बोल रहे हो अभी वो नेता समझ के ले लेंगे अभी कौन सा पोर्टफोलियो लेने का, कौन सा लेने का, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। वो हम एक साथ लड़ेंगे, वो पक्का है और हमारे फिर से सरकार आएगा मेजोरिटी से। आप कहाँ से हैं सर? पुणे, महाराष्ट्र। अच्छा, पुणे से। हम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति को जो देश में नहीं जानते हैं, तो लोगों को लग रहा है कि देखिए महाविकास अघाड़ी जो बिल्कुल करिश्माई प्रदर्शन 48 में से 31 सीटें जीते, तो लोग पूछ रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल का मंत्री न बनना, ऐसे में 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव है, तो ये 72 मंत्रियों वाली बीजेपी की मौजूदा मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में इससे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? अजीत पवार की नाराजगी कितना, कैसे? लोकसभा का चुनाव थोड़ा अलग रहता है, उसका जो ये क्या बोलते हैं अपन कि जो स्ट्रेटजी वो अलग रहता है, और एमएलए का जो इलेक्शन है वो थोड़ा स्थानीय लेवल का, जैसे पंचायत का अलग रहता है, तो उतना असर उस पर नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा।
कैसे फिर मीडिया में खबरें चलने लगी या वहीं से कि उनके कुछ विधायक हमारे जो काम पहले बीजेपी लोग करते थे वो काम अब उनके लोग कर रहे हैं कि अजीत पवार के कुछ विधायक हमारे साथ हैं, वो जीतेंगे नहीं। कोई गया नहीं अभी उनके साथ। अच्छा, वो एक बात खाली बताइए, अफवाह है। ये जो मौजूदा कैबिनेट का गठन हुआ है, महाराष्ट्र की भागीदारी हुई है, वो कितना प्रभावित करेगा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को? वैसा ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि लोकसभा में जो कार्य क्षेत्र है वो अलग रहता है और जो आया है तो थोड़ा बहुत असर गिरेगा, लेकिन इतना नहीं महाराष्ट्र पे असेंबली इलेक्शन में इतना नहीं गिरेगा। आप और कोई बोलेंगे? आप लोग बात करेंगे। आप कहाँ से सर? मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। अच्छा, अभी पुणे से हैं। हाँ, तो मैं एक बात बता सकता हूँ कि जो अभी जो लोकसभा के से देश का इलेक्शन हुआ है और जो अभी एमएलए के जो होने वाले हैं वो स्थानिक लोकल लेवल के होते हैं, तो हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि गठबंधन का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा तो बीजेपी, राष्ट्रवादी और शिवसेना, शिंदे सरकार, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएंगे और सरकार हमारे ही रहेगा बीजेपी का। लेकिन अभी से खींचतान शुरू हो गई ना। एक शिंदे साहब 7 MP, एक कैबिनेट मिला उनको, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स ऐसा जो विरोधी पार्टी के जो लोग हैं वो तो बात करेंगे वैसा, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे कार्यकर्ताओं को जवाब देना होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एकनाथ शिंदे ने 15 सीट लड़े, उसमें से 7 सीटें हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कितना सीट लड़े? 22, 24, 23, उसमें से कितने आए? 9। कैलकुलेशन देखो कौन हाईएस्ट है? एकनाथ शिंदे ही हाईएस्ट है। ये जो सीटें लड़े ना, जितने सीटें लड़े उतने सीटें उनके ज़्यादा है शिंदे सर। आप लोग को उम्मीद थी कि ऐसा प्रदर्शन होगा? वैसा ज़्यादा आने चाहिए लेकिन कम आया, लेकिन उसमें तो सरकार तो बीजेपी के आई है, एनडीए के आई है। तो विधानसभा में कुछ असर होगा? ये जो अजीत पवार की नाराजगी जैसी नहीं, कुछ नहीं होने, कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये फडणवीस साहब क्यों कह रहे हैं कि हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, हमको डिप्टी सीएम से मुक्त करिए, हमको पार्टी में काम करना है, चुनाव 22 सीटें थे पहले हमारे, उसमें से कम हो गए, तो वो कोई तो रहता है ना कि वो जिम्मेदारी लेना चाहिए। ठीक है, उनका ये भी मौजूदा हालत को उन्होंने जो थोड़ा सा फर्क हो गया तो वो ठीक है। ठीक है सर। आप लोग सर महाराष्ट्र से हैं? अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि जो अजीत अभी मंत्रिमंडल गठन हो गया, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र को जो भागीदारी मिली है, अजीत पवार के कैंप ने जिस तरीके से कहा कि भाई स्वतंत्र प्रभार हम नहीं लेंगे, हम मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे, 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं, तो मौजूदा सरकार कितना महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मददगार होगी, या जो एनडीए का वहाँ स्वरूप है उसको कैसे देख रहे हैं वहाँ के? हमारे जो नेता है मुरलीधर मोहोळ जी, अभी जो राज्य मंत्रिपद मिला है उनको, पुणे के खासदार बने अभी, उनका काम पुणे में अच्छा है। उनको 4 बार वो नगर सेवक हुए, 1 बार मेयर हुए, अभी उन्होंने खासदार बन के उनको डायरेक्ट अभी राज्य मंत्रिपद मिला है। पुणे में अच्छे काम करते हैं वो। हम लोग पूछ रहे हैं कि पुणे का जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें तो कैसा क्या प्रभाव होगा? अजीत पवार की नाराजगी या फिर जो आपका गठबंधन का स्वरूप सब इकट्ठे ही रहेंगे और